अश्वनी सेज में आपका स्वागत। मित्रों, चर्चा एक वर्तमान बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिससे वैश्विक शांति प्रभावित हो रही है, और वो है हमास और इजराइल का युद्ध। मुद्दा हमास इजराइल के युद्ध का नहीं है, मुद्दा इस युद्ध के जो अलग अलग स्वरूप अब प्रकट हो रहे हैं वो वास्तव में गंभीर और चिंतनीय है। नंबर 1, दुनिया के कमोबेश सारे मुस्लिम मुल्क एक हो रहे हैं, हमास के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। हमास के इजराइल के ऊपर आक्रमण, जो कि वस्तुतः एक आतंकी आक्रमण है, उसको ये कह करके बल दे रहे हैं कि ये फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की लड़ाई है। कोई बात नहीं, उनका नजरिया है। पर एक प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि अगर ये सो कॉल्ड इस्लामिक राष्ट्र इतना ही मुसलमानों के खैर खा हैं, तो जो गाजा के विस्थापित हैं उनके लिए दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे? क्यों नहीं उनकी वास्तविक मदद के लिए आगे आ रहे? क्या ये केवल मुसलमान होने के नाते मुस्लिम प्ले कार्ड कर यूज कर रहे हैं? गंभीर विषय। पाकिस्तान से भी भर्तियां हो रही हमास में। क्या दुनिया नहीं जानती पाकिस्तान खुद में एक आतंक का देश है, जो आतंकियों को पनाह देता है, उनका पोषण करता है, उनको पालता है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को ये नहीं दिख रहा? ये तो सबको दिख रहा है कि गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा है, इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, पर उन 260 हत्याओं के लिए किसी का मुंह नहीं खुल रहा। मैं कल एक बहुत बड़े इस्लामिक रहनुमा को सुन रहा था। अब वो अरबी में क्या बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो उसका हिंदी वर्जन जो है स्क्रॉल कर रहा था नेशनल चैनल के ऊपर, वो ये था कि साहब अविलंब हमले बंद किए जाएं, वरना हमको लड़ाई में आने आना पड़ेगा। उस दिन इनके मुंह से ये आवाज़ क्यों नहीं निकली कि उन 260 मजलूमों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? आज हमास इजराइल की लड़ाई को दीनी बताने वाले, क्या कोई ये बता सकता है कि उन 260 मजलूमों की हत्या किस दीन में वाजिब है, जायज है? बच्चे मारे गए, मजलूम औरतें मारी गई, उनका किडनैप हुआ। ऊपर वाला बेहतर जानता है कि जब वो किडनैप हुई तो उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। क्या ये दीनी है? किस दीन, किस धर्म में ये लिखा है कि इसको जायज कहा जा सकता है? मैं हिंदुस्तान के एक तथाकथित नए उभरते हुए मुस्लिम नेता की बात कर रहा हूँ। बड़ी बेशर्मी से उन्होंने कहा मैं इस फिलिस्तीन का कुर्ता पहन के घूम रहा हूँ, मेरा समर्थन है फिलिस्तीन को, मेरे ऊपर चल जाए बुलडोजर। लेकिन जब 260 हत्याएं हुई तब उनका मुंह क्यों चुप था? मैं इजराइल के हमले का सपोर्ट नहीं करता, युद्ध किसी भी स्तर पर हो गंदा, क्योंकि उसमें मजलूम मरता है, आम आदमी मरता है, कोई नेता नहीं मरता। लेकिन क्या इस आधार पर उस हमले को जायज ठहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात। कांग्रेस को देख रहा था कल 12-13 कांग्रेसी लीडरांस और सीपीआई की और सपा के जा करके फिलिस्तीन के उसमें राजनयिकियां जा करके अपना समर्थन दे रहे थे। पर जब 260 मजलूमों की हत्या हुई तब इनके मुंह में कौन सा गोंद चिपक गया था? क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं? बड़ा गंभीर विषय मित्र। ये इसलिए गंभीर है कि आज 12 दिन हो गए हमास को लड़ते हुए। अगर 12 दिन से हमास इजराइल एक देश से लड़ रहा है तो सोचा जा सकता है इतना पैसा उसके पास कहां से आया, अगर अंतर्राष्ट्रीय आतंक को फंड नहीं किया जा रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात की चिंता है कि गाजा के लोगों के मानवाधिकारों का हनन ना हो, पर संयुक्त राष्ट्र का इस पर कोई स्टेट वर्जन नहीं है कि उन 260 हत्याओं का जिम्मेदार कौन और उसको क्या सजा दी जाए, उसको फंड करने वाले देशों को क्या सजा दी जाए। मित्रों, बड़ा गंभीर है, और इसलिए भी गंभीर है कि सब समाज में इस तरीके की जो हरकतें हैं वो स्वीकार्य नहीं है। कोई भी आतंकी संगठन हो, बोरो हराम हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, लश्कर ए तैयबा हो, क्या ये संगठन बिना बाहरी मदद के, क्या बिना अन्य स्थापित देशों की फंडिंग की मदद के क्या ये खड़े हो सकते हैं? 12 दिन से निर्बाध रॉकेट प्रहार कर रहा है हमास, तो इतना पैसा कहां से आया? किसने इस आतंक को फंड किया? बहुत गंभीर है।
और ये अब न रोका गया तो आने वाले समय में पूरा विश्व आतंक के साए में होगा, और उस आतंक को पालने वाले यही वो राष्ट्र होंगे जो हमास जैसे आतंकी संगठन के पक्ष में ये कह करके खड़े हो रहे हैं कि ये दीनी युद्ध है। ऐसी गंदी हरकतों को दीन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और न जोड़ा जा सकता। मित्रों, गंभीरता से मेरे इस स्टेटमेंट पर विचार करिएगा, फिर आपसे मुखातिब होगा। नमस्कार।